यकीन मानिए, अगर 80-90 का दशक होता और ये दो फुटानीबाज एक ही सीट पर आमने सामने होते तो कई बूथों पर शायद उतने वोट नहीं गिरते जितनी लाशें गिर जाती। इन दोनों का रिकॉर्ड और इतिहास ही इतना खूंखार रहा है कि जहां ये होते हैं वहां खून पानी हो जाता है। सिर्फ इन दोनों की वजह से बिहार के इस पूरे चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट सबसे हॉट चुनावी सीट बन चुका है। हॉट सीट मोकामा पर पब्लिक हॉट सीट मोकामा कर गया है कि आप लोग किए हैं हॉट सीट। ये छोटे सरकार है। वैसे घर वालों ने नाम अनंत सिंह रखा था, मगर इन्हें खुद को छोटा सरकार बुलवाना ज्यादा पसंद है। वैसे पसंद तो इन्हें और भी बहुत कुछ है, और शौक के तो कहने ही क्या। और ये है दादा। इनका भी असली नाम कुछ और है, पर दादा बुलाने में इन्हें थोड़ी फुटानीबाजी नजर आती है। वैसे इन्हें सूरज भान कहते हैं। एक दौर ऐसा था जब सूरज भान से बड़ा डॉन पूरे बिहार में कोई नहीं था। यूपी का गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला तक जरूरत पड़ने पर सूरज भान से ही मदद मांगता था। हालांकि अपने जुर्मी कारनामों के चलते अयोग्य ठहराए जाने की वजह से सूरज भान खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो पत्नी को अपने नाम पर मैदान में उतार दिया। ठीक वैसे ही जैसे पिछले चुनाव में इसी जुर्मी वजह से अयोग्य ठहराए जाने के चलते अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया था और अपने दम पर चुनाव जितवा भी दिया। यानी इस बार चुनाव में तो मुकाबला अनंत सिंह और सूरज भान की पत्नी के बीच है, लेकिन असल मुकाबला दो फुटानीबाजों यानी बाहुबलियों के बीच। अब दोनों ही फुटानीबाज हैं तो जाहिर है मुकाबला छोड़िए, बराबरी का भी मुकाबला कहाँ मानने वाले। सब लोग मेरे नेचर से अवगत हैं और वही काम हम कर रहे हैं जो पहले करते आए हैं। जो काम हमारे परिवार ने जैसे कहे वे काम करते रहे। आगे 2004 में बलिया चुनाव में सब परिवार कर कुटुंब में जाकर अपना खर्चा करके चुनाव लड़े। वहाँ का भी जो काम था वो सब मैंने अपने परिवार जिस तरह होता है करते रहे। 14 में आए, फिर 14 में करते रहे। यहाँ इनको न मेरा परिचय देने का जरूरत है, न इनका परिचय लेने का जरूरत है। हम सब भाई भाई हैं। एक मिनट इस बार का जो चुनाव है और जो मुकाबला है जिनसे आपको लगता है फ्री फेयर चुनाव और सब कुछ शांतिपूर्ण? सब कुछ सब दिन शांति होते आया है, इस बार भी शांति होगा, इसलिए आप निपटा रही है। मुकाबला किससे मान रहे हैं? हम तो मुकाबला में मान ही नहीं कि नहीं का। हम जनता का मालिक है, जनता सब काम करेगा। जनता मुकाबला कर रहा है। अनंत सिंह भी मैदान में है। दो तरीके के हैं, हम ही नहीं जानते। मैं अपने आप को जानता हूँ कि हम उम्मीदवार बनकर आए बीना देवी के सारथी में हम बैठे हुए, और जनता मालिक है, जनता हिसाब चुका लेगा। आपको राजनीति कैसी लगती है आनंद सिंह? अच्छा लगता है। इसमें क्या अच्छा लगता है? जनता की सेवा करना। और इस बार आपका मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला तो किसी से नहीं है, जो सब दिन लड़ रहा वही लड़ रहे हैं। कोई नया तो कहीं से नहीं आए हैं विदेश से कि जो हमारा कुछ दोसर नियर लगे। हम जैसे सब दिन लड़ते हैं उससे आज भी लड़ रहे हैं। बिहार के बहुत से अखबार में खबर छप रही थी कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें सबसे हॉट सीट मोकामा बन गया है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ सूरज भान की पत्नी। नया 4 साल पहले जनता से जीत के गए हैं वो, 1 साल जब बच गया विधायक के तो छोड़ के चल गया बलिया। इतना जनता से प्रेम करते हैं कि जिताया जनता 5 साल ले, और 4 साल में आया अथी का MP का इलेक्शन तो त्याग दे के यहाँ से चल गए वहाँ। एक इंटरव्यू दिया था अभी सूरज भान ने, उन्होंने कहा था पिछली बार आनंद जी की पत्नी जीती थी, इस बार हमारी पत्नी। कहे वाला कुल जीतेंगे, तो जनता मालिक भगवान है, जिसको वोट देगा वो जीतेगा। आपके हिसाब से बिहार में सरकार किसकी बन रही है? नीतीश जी का सरकार भाजपा मिला के 225 सीट आ रहा है।
अब आप लोग बुझिए क्या कर सरकार बनेगा नहीं बनेगा। आखिरी सवाल है आनंद जी, ये हॉट सीट क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कि एक तरफ आप हैं, एक पत्रकार हर तरफ ये कह रहे हैं। हॉट सीट मोकामा पब्लिक हॉट सीट मोकामा करे गया है कि आप लोग किए हैं हॉट सीट। अब मुकामा हॉट सीट है और मुकाबले में दो बाहुबली, तो कुछ तो होना ही था। तो उम्मीद के मुताबिक चुनाव में पहली लाश इसी मुकामा में गिरी। दूसरों को पीएम और सीएम बनाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के एक समर्थक दुलार चंद यादव को उस वक्त गोली मारने के बाद गाड़ी के पहिए के नीचे कुचल दिया गया जब मौके पर खुद अनंत सिंह मौजूद थे। कत्ल का सीधा इल्जाम अनंत सिंह पर लगा। पुलिस ने नामजद एफआईआर भी लिख लिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि एक तो आरोपी अनंत सिंह, ऊपर से बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार के उम्मीदवार, पकड़े भी तो कैसे। 2 दिन तक सरकार और पुलिस यही सोचती रही। फिर बड़ी मुश्किल से पटना पुलिस दल बल के साथ छोटे सरकार के घर पहुंची। मान मनव्वल के साथ अनंत सिंह को पटना लाई। फिर आधी रात के बाद ऐलान हुआ कि अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आप लोग अवगत थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे इन्वायरमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले और लोगों के बीच में जो वहाँ टेंशन था उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए ये इसलिए कोशिश किया गया है पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। पर इससे क्या फर्क पड़ने वाला? जो फुटानीबाज जेल में रहकर या खुद अयोग्य करार देने पर पत्नी तक को चुनाव जितवा कर निकल जाए, उसके लिए ये सब पुरानी बात है। वैसे भी पिछले 25 सालों से अनंत सिंह को मुकामा में कोई हरा ही नहीं पाया है। यह अलग बात है कि अनंत सिंह अपनी दहशत को मुकामा की जनता का प्यार समझता है। गिरफ्तारी के बाद दहशत में लपेट कर उसी प्यार का हवाला देकर सोशल मीडिया पर लिख डाला कि अब चूंकि वो सरकारी मेहमान है तो उनका चुनाव मुकामा की जनता लड़ेगी। मुकामा सीट एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति का वध स्थल है। उस वध स्थल पे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो गठबंधन है, एनडीए, इंडिया जो भी है, इन लोगों ने वहां पे बिल्कुल मस्तक झुका दिया है कि यही सच है, हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते। अनंत सिंह के इस पोस्ट से याद आया कि बिहार की राजनीति में गुंडों, माफियाओं और फुटानीबाजों की हैसियत क्या है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस पोस्टर में अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल की तस्वीर लगी है उसके ठीक ऊपर देश और राज्य के बड़े बड़े नेताओं की भी तस्वीरें हैं। ठीक इसी तरह सूरजभान की पत्नी के साथ भी पोस्टर में हमारे आली जनाबों के फोटो लगे हैं। बाकी क्या रोना। बिहार की राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पर बस इतने में ही आंसू पोंछ लीजिए कि अनंत सिंह को खुद बिहार की सरकार ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो सूरजभान की पत्नी को उन तेजस्वी यादव की पार्टी ने जो अगली सरकार बनाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। यानी क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, फुटानीबाजों और बाहुबलियों के लिए सबने अपनी बाहें पसार रखी है। यहाँ कायदे से हमाम में सब नंगे हैं। एक पर्टिकुलर सीट का आपने नाम लिया है तो यहाँ पे जो भी हैं बाहुबली या जो भी कह लें, ये सभी पूर्व में सजा याफ्ता भी रहे हैं। कानून का उपयोग, ऐसा नहीं कि बाहुबली के विरुद्ध कानून का उपयोग नहीं हुआ है। कानून की नज़रों में सभी समान है। जहाँ कहीं से वायलेशन की खबर आएगी तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की छूट कहीं नहीं है। कानून का समान प्रयोग सभी के ऊपर किया जाएगा। कहीं से भी कोई भी सूचना आएगी उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिहार की हालत देखकर कई बार तो बिहार पुलिस और उनके आला अफसरों पर भी तरस आता है, जिन क्रिमिनल को पकड़कर ये जेल तक पहुंचाते हैं
उन्हीं क्रिमिनल को नेता और पार्टी चुनाव जितवाकर इतना ताकतवर बना देते हैं कि प्रोटोकॉल के नाम पर कई बार खुद पुलिस वालों को उनको सैल्यूट करना पड़ता है, उनके क्राइम तक को अनदेखा करना पड़ता है। तो अनंत सिंह पटना में लिया, उसका गृह सचिव की जमीन और मकान को दखल कर लिया और सरकार कुछ नहीं बोली। एक माफिया का कारण थोड़े है, माफिया का कारण रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, एनटीपीसी बाढ़ में अनंत सिंह का सुप्रीम चलता था और बेगूसराय से क्रिमिनल लोग जाते थे वहाँ और वहाँ पर वो ठेकेदारी करते थे। इसी से यहाँ पैसा के लिए माफियागिरी हुई। नेता बनते ही मानो इन फुटानीबाजों को लूट खसोट का भी ठेका मिल जाता है। कहते हैं कि इस वक्त बिहार में जितने भी टॉप के बाहुबली या फुटानीबाज हैं, उनकी मिल्कियत करोड़ों में है। कुछ तो करोड़ की सेंचुरी और डबल सेंचुरी भी मार चुके हैं। उसमें कोई बहुत भारी क्रिमिनल सब नहीं था, पैसा कमाते कमाते सब क्रिमिनल हो गया। उदाहरण स्वरूप कि जितना भी माफिया जिसको कहिए उस आज करोड़ों में है। अनंत सिंह होगा 100 करोड़ में। ये क्या नाम है उसका, सूरज भान जो एमपी बना बेगूसराय से, उसको होगा 100 करोड़। तो माफिया इसी को नहीं कहते हैं। और माफिया क्या होता है? पर आखिर मोकामा फुटानीबाजों का गढ़ कैसे बन गया? क्यों मोकामा से पिछले 25 सालों में कोई भी शरीफ उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया? क्यों यहाँ हमेशा बाहुबलियों का ही राज रहा? तो ये समझने के लिए मोकामा की कहानी समझना जरूरी है। 80 तक मोकामा बिल्कुल ठीक और शांत हुआ करता था। मोकामा सुबह रेल इंजन की सीटी और कारखानों के धुएं से जागता था। रेलवे यार्ड की रौनक थी, फैक्ट्री की चहल पहल थी और गंगा किनारे के टाल इलाके में दलहन की हरियाली लहराया करती थी। तब मोकामा की पहचान उद्योग नगरी के तौर पर थी। मोकामा की फिजाओं में बारूद की गंध तब खुलनी शुरू हुई जब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह 1980 से 1990 तक कांग्रेस के विधायक रहे श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ लूटने का काम करते थे। अनंत सिंह छोटे सरकार हैं तो दिलीप सिंह को बड़े सरकार के नाम से जाना जाता था। सूरज भान भी दिलीप सिंह के गैंग के सदस्य के तौर पर रंगदारी, किडनैपिंग और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ लूटने की जगह चुनाव मैदान में जनता दल के टिकट पर उन्हीं को चुनौती दे डाली और चुनाव भी जीत गए। श्याम सुंदर सिंह ने इसे धोखा करार दिया और दिलीप सिंह से बदला लेने के लिए नए बाहुबली को तलाशने लगे। श्याम सुंदर सिंह ने दिलीप सिंह के शागिर्द रहे सूरज भान को अपने पाले में कर लिया और लालू सरकार में मंत्री बन चुके दिलीप सिंह को 2000 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय सूरज भान के हाथों पराजित कर अपना बदला ले लिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मोकामा की जमीन को बदले की आग में झोंक दिया। अगले चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा सीट पर एक बार फिर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद से पार्टी बदलते रहे लेकिन मोकामा में जीत का सिलसिला नहीं बदला। 80 के दशक में अपराध ने धीरे धीरे इस इलाके की बागडोर अपने गंदे हाथों में ले ली। गंगा के टाल इलाके की जमीन सिर्फ खेती की नहीं रही, यह वर्चस्व की जंग का मैदान बन गई। इन्हीं गलियों से एक नया नाम उभरा, अनंत सिंह, और इसके साथ ही मोकामा का चेहरा भी बदल गया। जहां कभी खेतों में दाल की फसलें लहलहाती थी वहां अब हथियार लहराने लगे। हर साल गोलीबारी की सैकड़ों हजारों वारदात होती। मोकामा की मिट्टी बार बार लाल होती जाती। जब बाकी बिहार राजनीति की भाषा सीख रहा था, मोकामा ने गोलियों से अपनी सियासी जुबान लिखी। यहाँ का इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं, खून से लिखा गया। सत्ता की कुर्सी हो या जमीन की जिद, हर लड़ाई में बंदूकें बोलती थी और बदले की आग में कई घर जलते रहे, कई घर उजड़ते रहे। अनंत सिंह, सूरज भान, सोनू मोनू और टाल, 4 नाम 4 चेहरे, लेकिन कहानी एक ही, दबदबे की, डर की और दौलत की। और यही मोकामा की हमेशा से बदनसीबी रही। अनंत सिंह 90 के दशक में गुंडई के बल पर राजनीति में पहुंचा और सीधे विधायक बन बैठा। कभी जेडीयू तो कभी राजद, हर पार्टी में उसकी मौजूदगी रही।
लेकिन पहचान हमेशा एक ही बनी रही, फुटानीबाज डॉन की। जुर्म की डिक्शनरी में दर्ज ज्यादातर क्राइम इसके सर पर है, फिर भी फुटानीबाजी में कोई कमी नहीं। घर से AK-47 भी निकला, सजा भी हुई, लेकिन फिर जेल से बाहर आ गया। जेल आना जाना इसका लगा रहता है। अब दुलार चंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की जो सबसे ताज़ा गिरफ्तारी हुई है, उन दुलार चंद यादव का भी मुकामा में गंगा किनारे बसे टाल इलाके में दशकों से दहशत थी। 80 के दशक से ही वो इस इलाके के अघोषित राजा थे। कई जुर्म में पकड़े गए, जेल गए, फिर बाहर आ गए। 75 पार दुलार चंद खुलेआम अनंत सिंह को ललकारते थे। 30 अक्टूबर को जिस वक्त दुलार चंद की हत्या हुई, तब भी वो अनंत सिंह के खिलाफ खड़े हुए जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में ऐलानिया चुनावी प्रचार पर निकले थे। जब यहाँ यार्ड में गाड़ी लगती थी, दाल के डिब्बा, कोच और बहुत तरह का सूखा फल, मेवा, ये वो, लोग यहाँ बिहार के लोग लूटते थे, उसको ट्रेन से उतार लेते थे। तो आमदनी जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे यहाँ पर अपराध बढ़ा। इसलिए लगता था उसको अपराध करने से ही पैसा होता है। वैसे मुकामा के बाहर बिहार के बाहुबलियों में हाल के वक्त में एक बड़ा बदलाव आया है। नेताओं की तरह फुटानीबाजों ने भी अपनी विरासत अपने अपने बच्चों को सौंपना शुरू कर दिया है। परिवारवाद के विस्तार की परंपरा अब सिर्फ नेताओं तक नहीं रही, बल्कि बाहुबलियों ने भी ये हुनर सीख लिया है। क्या कीजिएगा, सत्ता और ताकत चीज ही ऐसी है जो छोड़े नहीं छूटती। शायद बिहार के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी तादाद में बाहुबलियों ने अपने बच्चों या पत्नियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें अगले चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये अनंत सिंह के जुड़वा बेटे हैं, अभिषेक सिंह और अंकित सिंह। हालांकि दोनों ने पिता की काली दुनिया की परछाई से दूर दिल्ली में रहकर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। अनंत सिंह के करीबी जानकार की माने तो शायद अनंत सिंह अगला चुनाव न लड़ पाए। हाल में ही उनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो परिवार की परंपरा के तहत अगले आने वाले चुनाव में इन दोनों में से कोई चुनावी मैदान में नजर आ जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं। खैर, ये दोनों जब चुनाव लड़ेंगे तब लड़ेंगे, मगर इन्होंने तो इस बार अपने पिता की विरासत भी संभाल ली। चलिए, अगर इन्हें आप इनकी शक्ल से ना पहचान रहे हो तो इस चेहरे को देख लीजिए। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन है, बल्कि था। कोरोना में शहाबुद्दीन की तिहाड़ में रहते हुए मौत हो गई थी। सिवान के इस डॉन की राजनीतिक विरासत अब उसके बेटे ओसामा शहाब ने संभाल ली है। ओसामा सिवान में रघुनाथपुर सीट से RJD यानी लालू की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये ओसामा का पहला चुनाव है और ये चुनाव काफी हद तक ये तय करेगा कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद क्या सिवान से शहाबुद्दीन परिवार की सियासी विरासत आगे भी जारी रहेगी या इस पर ब्रेक लग जाएगा। ये आनंद मोहन सिंह है। एक जमाने में बिहार में इनकी तूती बोला करती थी। 1994 में गोपालगंज के DM G कृष्णैया की हत्या के जुर्म में इन्हें उम्र कैद की सजा भी मिली। लेकिन मेहरबानी बिहार सरकार की, जिसने अपने ही सरकार के एक DM के कत्ल के मुजरिम को जेल में उसके अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट देते हुए 2023 में रिहा कर दिया। रिहाई भी ऐसी कि आनंद मोहन के लिए नीतीश सरकार ने जेल के सारे नियम तक बदल डाले। 94 में DM के कत्ल से साल भर पहले ही 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। बाहुबल के सहारे चुनाव जीता, लोकसभा तक की सैर कराए। बाद में पत्नी लवली आनंद भी सांसद बने। अब आनंद मोहन ने भी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बड़े बेटे चेतन आनंद को सौंप दी है। औरंगाबाद के नवनीत नगर से चेतन नीतीश बाबू की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले चेतन आनंद 2020 में भी विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा के दर्शन कर चुके हैं। तब वो लालू की पार्टी से शिवहर सीट से चुनाव लड़कर जीते थे, पर इस बार इलाका बदल दिया है और पार्टी भी। 2020 में चेतन बिना आनंद मोहन के ही चुनाव जीत गए थे, क्योंकि तब आनंद मोहन जेल में थे। पर इस बार आजाद आनंद मोहन बेटे के साथ खड़े।
ये मुन्ना शुक्ला है, बिहार के चर्चित डॉन में से एक। इन पर एक मंत्री और डीएम के कत्ल का इल्जाम था। इल्जाम साबित हुआ तो उम्र कैद की सजा भी मिली, पर फिर अचानक पटना हाई कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया, जिस पर हंगामा मचा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। 3 बार विधायक रहे हैं मुन्ना शुक्ला। जलवा ऐसा कि जेल से ही चुनाव जीत जाते। अब इन्हें लगा कि एक तो उम्र कैद में है, ऊपर से उम्र बढ़ रही है, लिहाजा इन्होंने भी इस बार अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंप दी। इस बार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में है। शिवानी लालगंज सीट से आरजेडी की उम्मीदवार है। शिवानी ने अपने पिता की कानूनी लड़ाई में मदद करने के लिए वकालत की पढ़ाई की। उन्होंने लंदन के लीड्स यूनिवर्सिटी से LLM किया है। ये प्रभुनाथ सिंह है, 3 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके एक बड़े नेता और उससे भी बड़े बाहुबली। इनका कद एक वक्त में राष्ट्रीय नेता के तौर पर काफी बड़ा हो चुका था। नीतीश बाबू की पार्टी का ये एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, पर बाहुबली के दौर के इनके कारनामे इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। प्रभुनाथ सिंह पर 95 के चुनाव में 2 लोगों के कत्ल के साथ साथ एक विधायक के कत्ल का भी इल्जाम था। पटना हाईकोर्ट ने तो इन्हें बरी कर दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गुनाहगार माना और ये अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, यानी जेल में है। अब जाहिर है इतनी लंबी राजनीतिक जिंदगी को यूं ही कैसे छोड़ दें, लिहाजा इस बार के चुनाव में इन्होंने भी अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप दी। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को उसी नीतीश बाबू की पार्टी ने मांझी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। इतना ही नहीं, प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में है। केदारनाथ सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है बनियानपुर सीट से। नवादा के वारिसलीगंज में भी कहानी कुछ अलग नहीं है। यहाँ से बाहुबली अखिलेश सरदार अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो ने भी अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अशोक महतो 2001 में हुए नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल की सजा काट चुके हैं। 2 साल पहले 2023 में ही जेल से छूटे हैं। अब चूंकि नियम के तहत सजायाफ्ता कैदी रिहाई के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, तो पत्नी को आगे कर दिया। यहाँ भी दोनों बाहुबली को टिकट देने वाली पार्टी बीजेपी और आरजेडी है। भोजपुर जिले के तरारी और ब्रह्मपुर सीट पर भी बाहुबलियों की विरासत दिखाई दे रही है। यहाँ सुनील पांडे ने अपने बेटे विशाल प्रशांत को तरारी सीट से बीजेपी का टिकट दिला दिया, तो वहीं भाई हुला पांडे को ब्रह्मपुर से एलजेपी का टिकट। सुनील पांडे की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती रही है। उन पर 23 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें अपहरण, लूट, हत्या की साजिश जैसे गंभीर मामले भी शामिल थे। 2008 में आरा की अदालत डॉक्टर रमेश चंद्रा अपहरण केस में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। बेगूसराय के मटिहानी सीट पर भी बाहुबलियों का आमना सामना है। इसी मटिहानी सीट में वो रचियाही गांव आता है, जहां 57 के चुनाव में देश में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना हुई थी। यहां से जदयू के टिकट पर बाहुबली कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह चुनावी मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के टिकट पर बोगो सिंह चुनाव लड़ रहे। 2020 के बिहार विधानसभा की मैं बात कहना चाहता हूं। 68% हिस्ट्री सीटर्स मैदान में थे, और इस बार 2025 के चुनाव में भी करीब 70% हिस्ट्री सीटर्स मैदान में हैं, और उसमें कई को बाकायदे सिंबल मिला हुआ है पार्टीज़ का। पार्टीज़ ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, बीच में उनका टिकट काटा, फिर वो पार्टी में आए, फिर उनको टिकट मिला। तो अब जो है, अब क्रिमिनलाइजेशन जो है वो लगभग समझिए कि पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, या समझिए मेन पॉलिटिक्स मान लिया गया है। चेहरे के लिए फ्रंट में कुछ थोड़े से ठीक ठाक चेहरे हैं, लेकिन उनकी जो सेना है वो अपराधियों की। नेताओं ने सियासत में विरासत की शुरुआत की, तो बाहुबलियों ने विरासत की सियासत का खेल खेला है। इसका अंजाम आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में क्या होगा, कहना मुश्किल है। आज की तारीख में बाहुबली नेताओं के बच्चों पर कोई मामला नहीं है। भारत का लोकतंत्र इन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोकता।
लेकिन विरासत में मिले दाग को ये कैसे मिटाते हैं, वो देखने की बात होगी। लोकतंत्र के कवि धूमिल की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। वो चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस तरह पस्त हैं कि तटस्थ हैं।